नमस्कार। योगाभ्यास करने से पूर्व कुछ एक बातें हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं या यूँ कहें कि सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। ऐसा न हो कि आप योगाभ्यास करके लाभ लेना चाहते हैं, उल्टा आपको हानि हो जाए। सबसे पहले क्या करना है, आपको मल मूत्र का विसर्जन करके पेट को जब खाली पेट ही जो है योगाभ्यास करें। सुबह सुबह हमारा खाली पेट होता है, सुबह का समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा यदि आप शाम को करना चाहते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे पहले आपने खाना खाया हो, अर्थात आपका पेट खाली हो चुका हो। कई बार ये डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया, उस बात पर भी निर्भर करता है। दूसरा, जब भी आप योगाभ्यास करें तो किसी भी आसन का प्रयोग ज़रूर करें, दरी, चटाई या फिर कोई योगा मैट जो कि ऊष्मा का कुचालक हो। क्योंकि हम यदि कोई आसन का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम योगाभ्यास से जितनी भी एनर्जी लेंगे वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी और उससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा जहाँ पर आप कर रहे हो एक शांत वातावरण हो। पहले आपने देखा होगा ऋषि मुनियों को पहाड़ों पर, झील के किनारे, नदियों के किनारे करते थे। हमारे लिए ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन हम कोई ऐसा स्थान चुन लें, छत है, कोई पार्क है, जहाँ पर एक शांत वातावरण हो। यदि आप घर में करते हैं तो कभी कुकर की सीटी बजती है, कभी मोबाइल की घंटी बजती है, कभी डोरबेल बजती है, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है, अर्थात एक शांत वातावरण। जो आप वस्त्र डालते हैं वो खुले खाले वस्त्र हों, हो सके तो सूती वस्त्र हों। यदि आपके वस्त्र जो कपड़े हैं वो टाइट होंगे, अपने जीन्स पहन के करेंगे तो उससे क्या है, मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ेगा और हमें कहीं भी जो है पेन हो सकता है, उससे दर्द हो सकता है। इसके अलावा यदि आप थकावट महसूस करते हैं या कोई आपको पुरानी बीमारी है और आपका शरीर आपको अलाउ नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी योगाभ्यास न करें। कोई हृदय संबंधी रोगी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, वो अपने योगाचार्य से परामर्श के अनुसार ही वो कौन से कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ है या हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई है तो मैं ये राय दूंगा कि वो लगभग 6 महीने तक जो है जैसे कपालभाति प्राणायाम है वो न करें, या कौन कौन से कर सकते हैं वो अपने योग विशेषज्ञ से परामर्श के पश्चात ही करें। महिलाएँ प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पीरियड्स के दौरान जो है कुछ आसन कर सकती है, कुछ प्राणायाम कर सकती हैं, वो भी अपनी किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में या उनसे राय लेकर के ही करें। इसके अलावा जब भी आप योगाभ्यास कर रहे होते हैं तो जैसा भी आपको योग प्रशिक्षक के द्वारा निर्देश दिया जाता है, कमर गर्दन सीधी या किसी भी एक मुद्रा में, उसी प्रकार से आरामदायक स्थिति में बैठे, शरीर को तानना नहीं है, कसना नहीं है, आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है। और इसके पश्चात जैसे ही वो श्वास या प्रश्वास लेने और छोड़ने के लिए बोलता है तो उसी के अनुसार करें। 99% जो हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, उनमें नासिका द्वारा सांस लेते हैं और नासिका से ही खाली करते हैं। 1% मामलों में मुंह से लेते हैं। तो जैसा भी आपका योग प्रशिक्षक बताए उसी के अनुसार जो है निर्देशों का पालन करें और हमेशा जो है अधिकतर नासिका द्वारा ही श्वास लेने का प्रयत्न करें। इसके अलावा नियमित रूप से अभ्यास करें। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि मैं योग प्राणायाम करता हूँ लेकिन मुझको कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो क्या करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं, 1 दिन करते हैं। ऐसा नहीं, चाहे आप थोड़ा करें लेकिन नियमित रूप से अभ्यास करें। यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो वास्तव में आपको जो है फ़ायदा होने वाला है। अपनी शरीर की क्षमताओं से परे न जाएं, जितना आप कर सकते हैं। जैसे आप हस्तपादासन कर रहे हैं, आपको कमर दर्द है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं। हर्निया की प्रॉब्लम में पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने, जिनको चक्कर आते हैं, हर्निया की प्रॉब्लम है। मैं बता रहा था कि जैसे आप हस्तपादासन करते हैं और आप जितना जा सकते हैं उतना ही जाएं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। शरीर की क्षमताओं के अनुसार ही योगाभ्यास करें, क्षमताओं से परे न जाएं। इसके अलावा योगाभ्यास करने के पश्चात आप कम से कम 20 या 30 मिनट पश्चात ही नहाएं, स्नान करें, या खाने के लिए कुछ आहार लेना है तो भी जो है 20-25 मिनट के पश्चात ही लें। इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुबह सुबह का समय जो है बहुत अच्छा होता है, सुहाना मौसम होता है, खाली पेट होता है, उसी समय जो है इसको करें। आप किसी असाध्य रोग को ठीक करने के लिए या कोई विशेष लाभ लेने के लिए इसको दोनों समय भी कर सकते हैं। वो मैंने बताया है कि खाली पेट ही करना है। इसके अलावा आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपने योगाभ्यास तो खूब किया है, सुबह शाम किया है, उससे काफ़ी बेनिफिट लिया है, लेकिन आप जो है फास्ट फूड खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चाय को ज़्यादा मात्रा में पी रहे हैं,
तो ऐसे में भी आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जितना आपको लाभ योगाभ्यास से मिला था उतना ही आपने क्या किया है, अपना नुकसान कर लिया, बात बराबर हो गई है। इसके अलावा बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे हम अपनी सोच रखते हैं वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे जो है ना उसी के अकॉर्डिंग हानि या लाभ होता है। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। कोई भी योग प्राणायाम करने से पहले इन सभी बातों की जानकारी होना अति आवश्यक समझता हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि हमें आसन और प्राणायाम समय समय पर जो है लेटेस्ट और विस्तृत जानकारी के साथ मिलते रहें, तो आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।